अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू टुडेज एक्सप्लेनर। आप लोगों की तरफ से ENG 511 कोर्स के हैंडआउट्स की बहुत डिमांड आ रही थी, स्पेशली लेसन 7 की। तो आज हम आपके साइकोलिंग्विस्टिक्स कोर्स के लेसन नंबर 7 को डिटेल में ब्रेक डाउन करेंगे। हमारा मेन फोकस होगा इमीडिएट प्रोसेसिंग ऑफ सेंटेंस पर। देखें, कभी आपने सोचा है कि जब कोई आपसे फ्लुएंटली बात कर रहा होता है तो आपका दिमाग इतनी तेजी से विदाउट इवन पॉजिंग उन बातों को डिकोड कैसे कर लेता है? इट्स लाइक मैजिक, राइट? वेल, आज हम इसी के पीछे की साइंस समझेंगे। सो लेट्स डाइव राइट इनटू इट। आज के इस एक्सप्लेनर में हम इन 5 की टॉपिक्स को तेजी से कवर करने वाले हैं। नंबर 1, इंट्रोडक्शन टू पार्सिंग। नंबर 2, द इमेजेसी प्रिंसिपल। फिर हैंडलिंग स्पीच एम्बिग्विटी। उसके बाद सेंटेंस प्रोसेसिंग मॉडल्स और लास्टली मेमोरी एंड कॉम्प्रहेंशन। वी आर गोइंग टू कवर ऑल द क्रूशियल पॉइंट्स फ्रॉम योर सिलेबस, तो आपकी एग्जाम प्रिपरेशन बिल्कुल ऑन पॉइंट होने वाली है। All right, so starting off with Section 1, Introduction to Parsing. To begin with, आपके handouts parsing को as a form of problem solving या decision making define करते हैं। लेकिन इसका असल मतलब क्या है? देखें, जब हम किसी की बात सुनते हैं, तो words एक stream की तरह आते हैं। पार्सिंग में हम सबकॉन्शियस लेवल पर ये डिसाइड कर रहे होते हैं कि इन इनकमिंग वर्ड्स को हम अपने जहन में बनने वाले फ्रेज मार्कर में कहाँ प्लेस करें। It's literally like solving a giant puzzle in real time. आपका दिमाग हर सेकंड उस सेंटेंस के स्ट्रक्चर और मीनिंग को फिगर आउट कर रहा होता है। एंड ये पजल सॉल्व करना कोई रैंडम प्रोसेस नहीं है। एक्चुअली पार्सिंग के 5 डिस्टिंक्ट स्टेजेस होते हैं, द 5 स्टेजेस ऑफ पार्सिंग। आपका दिमाग इन स्टेजेस को स्टेप बाय स्टेप एक स्ट्रिक्ट सीक्वेंस में हैंडल करता है। जैसे जैसे नए अल्फाज सुनाई देते हैं, माइंड उन्हें सीक्वेंशियली प्रोसेस करता है ताकि एक मुकम्मल मीनिंग बिल्ड हो सके। ये सब इतनी स्पीड में होता है कि हमें फील तक नहीं होता। Moving on to our next syllabus topic, the immediacy principle. अब यहाँ एक बहुत इंटरेस्टिंग सवाल पैदा होता है। दिमाग ये सब पासिंग डिसीजंस लेता कब है? क्या वो सेंटेंस खत्म होने का वेट करता है? नो वे। The immediacy principle states कि decisions are made immediately as we encounter a word. मतलब हमारा दिमाग इंतजार करने का आदी नहीं है। जैसे ही हम किसी लफ्ज़ को सुनते या पढ़ते हैं, the very millisecond it hits us, दिमाग फौरन उसे प्रोसेस और कैटेगराइज कर लेता है। It doesn't wait to see what comes next. ओके, अब आते हैं तीसरे इंपॉर्टेंट टॉपिक की तरफ, हैंडलिंग स्पीच एम्बिग्विटी। अब जरा इमेजिन करें, दिमाग की इतनी एक्सट्रीम इमीडिएट प्रोसेसिंग हो रही है और अचानक एक ऐसा वर्ड आ जाए जिसके 2 मतलब हों। Your handouts give a perfect example of auditory ambiguity, the word flower. अब अगर किसी ने फ्लावर बोला तो उसका मतलब ब्लूमिंग प्लांट यानी फूल भी हो सकता है और बेकिंग इंग्रेडिएंट यानी आटा फ्लावर भी हो सकता है। दोनों का साउंड एग्जैक्टली सेम है, तो दिमाग क्या करेगा? वो फौरन कैसे डिसाइड करेगा कि कौन सा मीनिंग ठीक है? दिस इज वेयर द रियल चैलेंज बिगिंस। इस एम्बिग्विटी से डील करने के लिए एक सोल्यूशन जो जहन में आता है वो है वेट एंड सी अप्रोच। Simply put, delaying interpretation until more information arrives. यानी दिमाग इंटरप्रिटेशन को थोड़ी देर रोक ले जब तक कि आगे आने वाले अल्फाज क्लियरली कॉन्टेक्स्ट ना बता दें। Sounds logical, right? लेकिन इसमें एक बहुत मेजर प्रोसेसिंग डिसएडवांटेज है। हमारी कंटिन्यूस स्पीच इतनी फास्ट होती है कि अगर दिमाग हर एम्बिग्यूटी पर रुककर वेट एंड सी करने लग गया तो इट विल कंप्लीटली फॉल बिहाइंड। तो मैं आपसे पूछता हूं, व्हाट डू यू थिंक? Should the brain wait to hear the whole sentence or process immediately? क्या पूरा सेंटेंस कंप्लीट होने तक वेट करना बेटर है या दिमाग को फौरन गेस करके प्रोसेस करना शुरू कर देना चाहिए? यही वो $1 million क्वेश्चन है जिसने साइकोलिंग्विस्ट्स को मुख्तलिफ थ्योरेटिकल मॉडल्स डेवलप करने पर मजबूर किया। और ये डिस्कशन हमें लीड करती है सीधा सेक्शन 4 पर, सेंटेंस प्रोसेसिंग मॉडल्स। एग्जाम्स के पर्सपेक्टिव से ये स्पेसिफिक कंपैरिजन एब्सोल्युटली क्रूशल है। यहाँ हमारे पास 2 मेन मॉडल्स हैं। फर्स्ट इज द मॉड्यूलर मॉडल। इस थ्योरी के मुताबिक सिंटैक्टिक मीनिंग इज कंसिडर्ड इनिशियली, यानी शुरू में सिर्फ ग्रामेटिकल स्ट्रक्चर देखा जाता है और एक्चुअल मीनिंग इज नॉट इन्वॉल्व्ड इन द इनिशियल सिलेक्शन। इट्स स्ट्रिक्टली स्ट्रक्चरल एट फर्स्ट। ऑन द फ्लिप साइड वी हैव द कंस्ट्रेंट बेस्ड मॉडल। ये एक बिल्कुल ऑपोजिट अप्रोच है। ये कहता है कि several syntactical meanings are considered at once और शुरू से ही all relevant information is used to select meaning. Context, grammar, meaning सब कुछ एक साथ यूज होता है। You really need to remember this clear difference for your paper. फाइनली हम आते हैं अपने आखिरी और बहुत ही अहम सेक्शन पर, मेमोरी एंड कॉम्प्रिहेंशन। देखें, अब तक हमने पार्सिंग और प्रोसेसिंग मॉडल्स को डिस्कस किया, लेकिन प्रैक्टिकली स्पीकिंग ये सब वर्किंग मेमोरी के बगैर नामुमकिन है।
हमारी वर्किंग मेमोरी ओवरऑल कॉम्प्रिहेंशन में एक बिल्कुल वाइटल रोल प्ले करती है। रियल लाइफ कॉन्वर्सेशंस में हमेशा हर लफ्ज़ क्लियर नहीं होता, राइट? कभी बैकग्राउंड नॉइस की वजह से वे लेफ्ट विद इनकम्प्लीट रिप्रेजेंटेशंस या फिर इनएक्यूरेट रिप्रेजेंटेशंस। ऐसी सिचुएशंस में हमारी वर्किंग मेमोरी एसेंशियली स्टेप्स इन, फिल्स इन द ब्लैंक्स बेस्ड ऑन कॉन्टेक्स्ट और उन इनकम्प्लीट सिग्नल्स को मैनेज करती है ताकि हम बात का ठीक मतलब समझ सकें। तो इस एक्सप्लेनर को रैप अप करने से पहले मैं आप सबके लिए एक थॉट प्रोवोकिंग सवाल छोड़ रहा हूं। जरा सोचें, हाउ एफिशिएंटली डज योर माइंड हैंडल एन इनकम्प्लीट सेंटेंस रिप्रेजेंटेशन ड्यूरिंग अ फास्ट कॉन्वर्सेशन? नेक्स्ट टाइम जब आप अपने दोस्तों के साथ किसी शोर वाली जगह पर बहुत फास्ट पेस गुपशुप कर रहे हों तो नोटिस कीजिएगा कि आपका दिमाग कितनी स्मूथली इनकम्प्लीट सेंटेंसेस को भी पिक कर लेता है। अपना एक्सपीरियंस नीचे कमेंट्स में जरूर शेयर करें। आई रियली होप दिस सेशन क्लियर्स अप लेसन 7 फॉर यू ऑल। अपने एग्जाम्स के लिए अच्छी तरह प्रेप करते रहें और अल्लाह हाफिज।